दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। पहले सभी दोस्तों को पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्यावर चैनल में सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज का जो वीडियो है दोस्तों, एक कोई स्पीकर पे है, RCF का स्पीकर है, कोई 18 इंची का बहुत बड़ा स्पीकर है दोस्तों। ध्यान से देखना है, पूरा वीडियो देखना है। मैं पहले ही कहता हूँ, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बाकी मेरा दोस्तों फेसबुक भी है महेंद्र हाउस पे, मैंने हालांकि उसका लिंक दे रखा है। मेरे यूट्यूब चैनल पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्यावर के नाम से है, आप लोग सर्च कर लेना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि नया स्पीकर है बिल्कुल, और पता नहीं क्यों उड़ गए वो वीडियो। सॉरी, आपको देखना पड़ेगा पूरा। तो मैं लेके आता हूँ स्पीकर, हालांकि अंदर नहीं पड़ा है, कहीं पड़ा है, और बहुत बड़ा स्पीकर है दोस्तों। ये नहीं छोटा मोटा स्पीकर है, और उसका रिपेयरिंग भी सिखाऊंगा आज पूरा वीडियो में। कैसे कोयल को कितना रखना है, ऊपर कितना बाहर रखना है, कितना अंदर रखना है कोयल को। कई बार मेरे पास आप लोगों को कमेंट भी आते रहते हैं, महेंद्र भाई यार स्पीकर का वीडियो बना बहुत दिन हो गए। तो मैंने देखा चलो आज बना ही देते हैं, आप लोगों की फरमाइश से। तो और स्पीकर दोस्तों 18 इंची का है, RCF कंपनी का है, लेकिन हालांकि वो थोड़ा कॉपी है। सब कहते हैं कॉपी कॉपी, तो मैंने भी देखा कॉपी है तो है दोस्तों, लेकिन हमारा काम है तो हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं स्पीकर लेकर आता हूँ, फिर बताता हूँ कौन सा स्पीकर है। पीछे बताना भैया, ये वाला अरे बिल्कुल नया स्पीकर है दोस्तों, ये बिल्कुल नया। मैं दिखाता हूँ, थोड़ा पीछे जाना सुई। बिल्कुल नया है, एक तो वजन बहुत ज़्यादा है इसमें। ये वाला दिखाना बेटा, ये वाला है कोई RCF LF 18X 451, ये वाला है दोस्तों। और कस्टमर कह रहा था महेंद्र भाई यार कम से कम ये 10 या 12 दिन में दोस्तों खराब हो गए थे, वो पूरे जल गए थे, पेपर तक में आग लग गई थी, पता नहीं क्या हुआ। वो कह रहे महेंद्र भाई 4 स्पीकर लिए मैंने, 4 में से 2 पहले खराब हो गए, थोड़ा पीछे जाओ, 2 पहले खराब हो गए, तो 2 मेरे से रिपेयर करवा के लेके गए। तो कस्टमर कह रहे थे महेंद्र भाई ज़्यादा चले नहीं स्पीकर, अब क्यों नहीं चला दोस्तों, अब मैं क्या जानूँ वो तो। और ये भी बोल रहे थे महेंद्र भाई 4 स्पीकर लिए, इसमें से 2 पहले ख़राब हुए थे, तो उनके 10 दिन पहले मैंने 2 रिपेयर करके दिए। तो वो बोल रहा है महेंद्र भाई वो चल रहे हैं, और ये और ख़राब हो गए 2 स्पीकर, यानी कि 4 स्पीकर थे अंदर। अब क्यों ख़राब हुए दोस्तों, या तो चलाते सही नहीं है या कुछ भी हुआ होगा दोस्तों। अब कह रहा है कि महेंद्र भाई आपने जो स्पीकर रिपेयर किए वो चल रहे हैं, तो दोस्तों वो उसकी किस्मत होगी, आप लोगों को मालूम है। मेरे को छाप तो लगी हुई नहीं है जो मेरे चल रहे हैं। तो दोस्तों कुछ कारण हुआ है, इसकी वजह से हुआ होगा ख़राब। चलो दोस्तों, तो आज इसका रिपेयरिंग सीखते हैं, कैसे रिपेयरिंग करें मैं दिखाता हूँ, कैसे क्या करना है। पहले सारा आइटम दिखाऊंगा मैं, इसके कौन से क्या लगते हैं इसमें। तो एक तो लगेगा इसमें स्पाइडर दोस्तों, ये है ग्लू वाला, ये दिखाना इसमें, ये ग्लू वाला है। हालांकि इसका छेद थोड़ा छोटा था, मैंने काट दिया है कोयल के हिसाब से। ये यहाँ पे रख के मैंने देख लिया है बराबर है। और इसमें जो कोयल लगती है दोस्तों ध्यान रहे, या तो पुरानी कोयल चेक कर लेना है, उस पर नंबर आते हैं। अगर पुरानी नहीं हो तो फिर आप लोग सर्च कर लेना है, गूगल पे कहीं भी सर्च कर लेना, आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा 100%। और इसमें लगती है दोस्तों 114.3 कोयल। ये देखो ये वाली मेरे पास दोस्तों, ये ऑडियो प्रो नाम से है दोस्तों, मैं यही लगाता हूँ। और हालांकि और भी लगाता हूँ, कभी कभी ऑडियो टोन वगैरह सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी है, वो भी लगा लेता हूँ। लेकिन मेरे पास ये ऑडियो प्रो की ज़्यादा रहती है, तो मैं यही लगाता रहता हूँ। और इसका रिजल्ट अभी तक मेरे पास बिल्कुल ओके है, कोई भी तरह का दिक्कत नहीं, तो मैं यही लगाऊंगा दोस्तों। और पहला काम क्या करना हमारे को, ध्यान से देखें दोस्तों, ये जो कोयल है यहाँ पे चेक करना है, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। मेन चीज़ ये है दोस्तों, बिल्कुल फ्री। दूसरा काम दोस्तों पेपर, इसमें जो पेपर लगाओ आप लोग
तो पेपर भी बढ़िया होना चाहिए, ये नहीं थोड़ा हल्का फुल्का लगा दो पेपर तो फिर दिक्कत आएगी। तो मैंने लिया है दोस्तों पेपर कोई इस नाम से है जैन क्लासिक, दिखाना बेटा, ये भाई जैन क्लासिक का है ये, और पेपर भी बढ़िया है, एक नंबर शानदार पेपर है। यहाँ पे देखो ये कितना बढ़िया है, कितना भी चला दो दोस्तों यहाँ से फटेगा ना बिल्कुल भी। ये हो गया 3 नंबर का। अब है 4 नंबर। 4 नंबर दोस्तों हमारे को क्या करना है, पहला काम एरोलाइट लेनी है दोस्तों, ध्यान रहे एरोलाइट, फर्स्ट ट्यूब नहीं लेने। फर्स्ट ट्यूब कहाँ लेंगे मैं अभी बता दूंगा, आप लोग जुड़ रहे। तो ये है एरोलाइट दोस्तों, मेरे पास ये है, दिखाना बेटा, ये वाला, ये 2 डिब्बे हैं इसके, एक तो मैं ये दिखा रहा हूँ, तो ये वाला यहाँ पे जरूरत के हिसाब से निकालना। हमारे पास एक स्पीकर है तो एक, और मेरे पास क्या है दोस्तों 2 स्पीकर है रिपेयरिंग के लिए, तो मैं एक का सिखाऊंगा अभी आज, और एक का मैं ऐसे ही रिपेयरिंग कर दूंगा। तो जरूरत के हिसाब से निकालना, ये नहीं दोस्तों ज़्यादा निकाल दो तो दिक्कत आती है। तो और ये स्पीकर दोस्तों कैसे सेटिंग करना है इसको, ताकि हमारे बार बार शिकायत नहीं आए। और एक भैया का भी फ़ोन आया था मेरे हिसाब से आया था, कलकत्ता से आया था कि महेंद्र भाई मैं स्पीकर रिपेयर किया मैंने, और कोयल को मैंने पूरे को अंदर डाल दिया, फिर आवाज़ भी सही नहीं आई, उसके वाइब्रेशन वगैरह जो भी था कुछ भी नहीं आया था। और दूसरा है ये डिब्बा, ये दोनों थोड़ा भी आगे से दिखा रहा बेटा ना, ये दो, इन दोनों को मिलाना पड़ता है, इन दोनों को मिला के फिर एक ट्यूब बनानी पड़ती है। और अब है दोस्तों सर्दी का टाइम। सर्दी के टाइम में एक तो बिल्कुल भी ये एरोलाइट सूखेगी नहीं, कम से कम 5 घंटे या 6 घंटे भी अपन बाहर रख देते हैं, बिल्कुल धूप नहीं है, मेरे हाथ भी हाथ ठर रहे हैं, हालांकि मैंने जैकेट खोल दिया। अब क्या करना दोस्तों, चौथा काम है, 5वां काम देखो, एक तो ये हो गया 2 स्पाइडर 1 पर्दा 3, चौथा काम है ये एरोलाइट को देखो इसको मिलाना है यार बढ़िया तरीके से, ऐसे मिला के इसको वाइट करना दोस्तों। ये नहीं आप लोग थोड़ा सा मिला के वाइट नहीं करो तो फिर काम नहीं करेगी एरोलाइट। और एरोलाइट दोस्तों बिल्कुल पतली होनी चाहिए, गिल्ली, बिल्कुल ध्यान रहे। ये नहीं आप लोग इसको सूखा दो बहुत ज्यादा देर तक, फिर लगा दो कि यार अंदर कोयल के अंदर नहीं जाएगी, हम सूखा दो, फिर दोस्तों वो काम नहीं करती है। फिर वो क्या होता है, जो स्पाइडर होता है उसके ऊपर लग जाती है, चिपकती नहीं है, सूख तो जाती है लेकिन चिपकती नहीं है दोस्तों, ध्यान रहे। मैंने कई बार ये ट्राई किया। फिर क्या करता हूँ दोस्तों, ये जो एरोलाइट है मैं इसको करूँगा थोड़ा ब्लैक। हमारे पास तो दोस्तों देखो देसी है जुगाड़, तो मेरे पास ये कोई पड़ा है ट्यूब, तो मैं इसमें क्या करूँगा 1 बूंद डालूंगा, ज़्यादा नहीं, 1 बूंद डाल दूंगा, 1 या 2 बूंद, एक तो ये 2 ये डाल दी। अब इसको मैं वापस सिलाऊंगा दोस्तों, ध्यान से देखना है, ये कोई काम छोटा मोटा नहीं है, आप लोगों को मालूम होगा। इससे हमारा सारे प्रोग्राम बेकार हो जाते हैं अगर हम सही रिपेयर नहीं करते। ये देखो ये मिला दी मैंने, इसको ब्लैक कर दिया। देखो कंपनी में दोस्तों, कंपनी के हिसाब से कोई ट्यूब डालते हैं दोस्तों, हमारे पास कहाँ है कंपनी का सामान, हमारे पास जो होता है उससे जुगाड़ कर लेते हैं, वही करते हैं लोग। ये हो गया। अब है दोस्तों हमारा एक काम और, इनमें डालनी है दोस्तों पत्ती। पहले मैं दिखा देता हूँ, पत्ती बाद में दिखा दूंगा। ये जो कोयल लिए इसको दोस्तों 20% कोयल को मैग्नेट से रखना है ऊपर, ध्यान दे दोस्तों, नहीं तो क्या करेंगे, क्या हो जाएगा। ये देखो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये कोयल यहाँ पर रख लेते हैं, कोई यहाँ पे पूरा मैग्नेट है ना, ये यहाँ तक रख लेते हैं, फिर क्या होता है जब भी बजता है स्पीकर मैग्नेट से टकरा जाता है, फिर क्या होता है यहाँ से ये कोयल हो जाती है ब्लास्ट, बेकार हो जाता है स्पीकर। तो हमारे को देखो यहाँ तक कोयल को डालना है, और ये हो गई 20% कोयल को हम यहाँ तक ऊपर रखना ही रखना है मैग्नेट से। इसको कैसे रखना है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, 2 मिनट के लिए दोस्तों मैं पत्ती ले लेता हूँ मेरे इधर से। तो दोस्तों पत्ती वगैरह मैंने ले ली है ये वाली, और दोस्तों ये जो मोटर वाइडिंग वगैरह करते हैं या फिर ट्रांसफार्मर वगैरह रिपेयर करते हैं उनके पास मिल जाती है ये वाली पत्ती 9 नंबर की। आप लोग 10 नंबर की भी ले सकते हो, तो मैंने 9 नंबर की इसलिए ली दोस्तों क्योंकि मेरे को डबल लगानी पड़ेगी, तो आप लोग भी डबल लगा सकते हो। तो क्या करना है, 5 लगाने का, दिखाना बेटा इधर, 5 भी लगा सकते हो, 6 भी लगा सकते हो, इस तरीके से। ये देखो ये यहाँ पे लगानी है,
तो हालांकि दोस्तों हम 6 लगाएंगे आज इसमें। उससे क्या होगा, हमारी कोयल लूज नहीं होगी। कोयल बिल्कुल टाइट रहनी चाहिए दोस्तों, ध्यान रहे कोयल बिल्कुल यहाँ पे टाइट रहनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमारे पास कोई मशीन वगैरह तो है नहीं जो हम मशीन से रिपेयर वो करेंगे या क्या है। कई बार मेरे कमेंट भी आते हैं हम तो मशीन से करते हैं। तो दोस्तों हम कहाँ से लाए, गरीब आदमी हम और गांव से हैं। तो दोस्तों मशीन हमारे पास नहीं है, तो हमारे हाथ से ही कर लेते हैं हम। तो दिखाना बेटा, इधर देखो। कोयल को क्या करना है दोस्तों, ये कोयल लिया है मैंने 114.3 स्पीकर है, RCF का है 18 इंची का, और कॉपी है। कॉपी बोले तो दोस्तों आप लोग नोकल भी समझ सकते हो, ओरिजिनल की बात अलग होती है। और ये कोयल को दोस्तों मैंने यहाँ पे लिया 20% से थोड़ा दोस्तों मैंने ऊपर लिया है, यानी कि 25%। 25% क्यों लिया दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूंगा, अभी आप लोग जुड़े रहें। 25% क्यों लिया इसका भी मैं बताऊंगा दोस्तों आप लोगों को अभी। ये देखो यहाँ पे एक एक पत्ती और लगानी अंदर की तरफ, अंदर दिखाना बेटा इधर। ये एक तो हमने पहले लगा दी थी, यहाँ पे एक एक और लगानी। कोयल को यहाँ पे बिल्कुल करना है टाइट। कोयल दोस्तों हिलनी नहीं चाहिए यहाँ पे, अगर हिल गई तो हम जब स्पाइडर वगैरह लगाएंगे उस समय फिर क्या होगा, कोयल ऊपर नीचे चली जाएगी या कुछ भी हो सकता है। तो देखो दोस्तों ये थोड़ी लूज है, अभी भी ये लूज है, तो 9 नंबर ही पत्ती लेनी है, एक एक और लगा देनी है जहां लगती है वहां पे। देखो मैं लगा रहा हूँ इस तरीके से। कोयल को यहाँ पे अच्छी तरीके से बिठाना दोस्तों, ध्यान रहे। और कोयल हिलना नहीं चाहिए यहाँ पे स्पाइडर लगाते समय। और 25% क्यों रखी मैंने, हालांकि 20% ही मैं रखता हूँ कोयल को, लेकिन 25% क्यों रखी है दोस्तों मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा क्यों रखी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, पेपर वगैरह है जो हम कटिंग बिल्कुल से। तो दोस्तों ये देखो बिल्कुल मैंने इसको टाइट कर ली है। यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा मैंने ऊपर नीचे करने के लिए रखा है इसको, ताकि कोयल हिल सके थोड़ी सी। कारण ये है, मैंने बोला था आप लोगों को 25% क्यों रखी मैंने। 5% दोस्तों इसलिए रखी है, पेपर कभी कभी हमारे पास कटिंग होकर नहीं आता, तो हम यहाँ पे खुद कटिंग करते हैं फिर। क्योंकि ये पेपर इसको भी मैंने कटिंग किया था, हालांकि मेरे पास सेम नाप का नहीं था, तो मैंने कटिंग किया। तो थोड़ा बहुत दोस्तों क्या है, पेपर ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर रहता ही रहता है कटिंग करते समय। अब दोस्तों वो क्यों रहता है, या तो पेपर के डीप में फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत, कंपनी की चीज़ें अलग होती है, जो मैटर आता है कंपनी में वो अलग आता है, हम जो मंगाते हैं उसमें थोड़ा बहुत फर्क आता ही आता है। तो क्या होता है फिर 5% जब मैं पेपर लगाऊंगा उस समय दोस्तों थोड़ा सा पेपर को हमारे को नीचे करना ही पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा कई बार जब रिपेयर करते हैं उस समय। अब दोस्तों है मेन काम। मेन काम है दोस्तों, यहाँ पे हमारे को लगानी है, दिखाना बेटा यहाँ इस जगह लगेगा ये स्पाइडर। तो यहाँ पे दोस्तों मैं लगाऊंगा फर्स्ट ट्यूब। फर्स्ट ट्यूब क्यों लगा रहा हूँ, फर्स्ट ट्यूब इसलिए लगा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि है सर्दी का मौसम और स्पीकर देना है दोस्तों मेरे को अभी। तो ये है फर्स्ट ट्यूब, बॉन्ड टाइट नाम से है, 2 मिनट की है ये। तो मैं इसको मिला लेता हूँ पहले। फर्स्ट ट्यूब दोस्तों मैंने मिला ली है, और 2 है आती है इसकी, एक वाइट कलर में आती है, एक नीले कलर में। अब इसको हमारे को मिलाना पड़ेगा, ज़्यादा देर तक नहीं मिलाना दोस्तों, ध्यान रहे, ज़्यादा देर तक बिल्कुल नहीं मिलाना है। ये देखो ये फर्स्ट ट्यूब ली है, इसको मेरे हिसाब से 30-35 सेकंड इसको इससे हिलाना, क्योंकि 2 मिनट की है ये फर्स्ट ट्यूब। थोड़ा पीछे जाओ, 2 मिनट की है तो 30-35 सेकंड इसको मिला सकते हैं। उसके बाद में हमारे को जल्दी वहाँ पे लगाना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों वहीं पे चिपक जाएगी और हमारी ट्यूब भी खराब हो जाएगी और हमारा काम भी नहीं होगा दोस्तों। हालांकि मैं 5 मिनट में इसका रिपेयरिंग कर देता हूँ, लेकिन मैं एक एक पॉइंट सिखा रहा हूँ तो क्या करना है क्या नहीं करना। अब देखो दोस्तों ये मैंने ट्यूब ली है, यहाँ पे हमारे को जल्दी लगाना है। ये नहीं आप लोग दोस्तों लेके बैठ जाओ तो फिर दिक्कत आ जाएगी, बिल्कुल जल्दी लगाना इस तरीके से। असो दिखा बटा ना मन, ये देखो इस तरीके से लगानी है यहाँ पे। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा स्पीकर हम हाथों हाथ चला के दे भी सकते हैं। और दोस्तों दूसरा काम यह है, मैं एरोलाइट से करूंगा इसको रिपेयर, और एरोलाइट कम से कम लेती है 4 घंटे 5 घंटे सर्दी के टाइम में। लेकिन दोस्तों मैं इस
एरोलाइट को 2 मिनट में सुखा के चला के भी दिखा दूंगा आप लोगों को इसी वीडियो में। और 2 मिनट में कैसे सुखाते हैं दोस्तों वो भी मैं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले हमारे को देखना है महेंद्र भाई क्या बता रहे हैं क्या कर। लास्ट में बताऊंगा क्योंकि 2 मिनट में हम इसको रिपेयर करके सुखा के भी दे सकते हैं। ये देखो ये स्पाइडर ले लिया, यहाँ पे सीधा मैंने लगा दिया, यहाँ पे थोड़ा रिप्रेस कर देना है। अब है दोस्तों काम, ये देखो यहाँ पे रह जाते हैं छेद। ये देखो हमने कटिंग की है, या कभी कभी तो हमारे को मिल जाता है स्पाइडर फिक्स। यहाँ पे हमने कटिंग किया तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हम लगाए थे ये ट्यूब। ये बच्ची तो है ही है, वैसे ही पड़ी पड़ी सूख जाएगी तो यहाँ पे लगा देते हैं। नहीं तो हम यहाँ पे एरोलाइट लगाएंगे सीधा मैग्नेट में चली जाएगी, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं ये ट्यूब। ये देखो बढ़िया तरीके से लगानी है यहाँ पे, ये बच्ची है जो। बाकी अगर बच्ची नहीं है दोस्तों तो ये नहीं लगाओ, लगानी है दूसरी ट्यूब गोल के लगानी है। नहीं लगाओगे दिक्कत आ जाएगी फिर, नहीं तो यहाँ पे फिर नीचे एरोलाइट चली जाएगी, फिर हमारा काम हो जाएगा बेकार। तो ये देखो थोड़ा पीछे जाऊंगा सर, तो ये देखो बिल्कुल कोयल का प्रोसेस तो हमारा हो गया खत्म बिल्कुल। अब 2 मिनट के दोस्तों इसको यहाँ पे रखना है। अभी हाथों हाथ पेपर नहीं लगाना दोस्तों, ध्यान रहे। ये नहीं हाँ या ना हाथ, हमने यहाँ पे ये फर्स्ट ट्यूब लगा दी है, चलो यहाँ पे लगा दो, ये ट्यूब वगैरह लगा के पेपर लगा देते हैं, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ध्यान रहे। ये गलती कभी भी नहीं करना है। तो दोस्तों चाय वाय पी लो जब तक ये सूख जाए 2 मिनट। तो दोस्तों अब क्या करें, सारा काम कर दिया हमने। यहाँ से दे देखो बिल्कुल टाइट हो चुकी है। और दोस्तों ध्यान रहे स्पीकर को, सर्दी का टाइम है। और दोस्तों मैं इसको हाथों हाथ कैसे हिट करूंगा, कैसे क्या करूंगा वो भी दिखाऊंगा, और इसको मैं हाथों हाथ चला के भी दिखाऊंगा, आप लोग देखना। और ये नहीं मैं बाहर इसको सूखाऊंगा या कुछ भी करूंगा, बिल्कुल नहीं। और अब लगाना है दोस्तों ये ट्यूब, अगर आप लोगों के पास जो भी हो वो लगा लेना है। मेरे पास फेविबॉन्ड है, दिखाना बेटा, ये वाली है, मैं ये लगाऊंगा। यहाँ पे लगानी दोस्तों, इधर को बेटा है ना, कैमरा को थोड़ा पास ही रखें करो। यहाँ पे दोस्तों पेपर लगाएंगे हम, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 1-2 मिनट पहले लगा देता हूँ। फिर क्या होता है हमारा जो पेपर होता है वो हाथों हाथ चिपक जाता है, या फिर 20 से 30 सेकंड ही लेता है चिपकने में, नहीं तो फिर टाइम लग जाता है, चिपकता ही नहीं है जल्दी यहाँ पे। क्योंकि ये ट्यूब बहुत होती है गीली तरह की, बिल्कुल गीली रहती है तो जल्दी नहीं चिपकती है, टाइम लेते हैं। अब है हमारा काम। और वायर दोस्तों मैंने पुराने ही काम में लिए, इसके बढ़िया थे वायर, दिखा ना बेटा, ये देखो वायर बिल्कुल नए हैं इसके, तो मैंने पुराना ही काम में लिया है। हालांकि इसका पेपर वगैरह भी काम में ले सकता था, लेकिन जिसका भी स्पीकर है उन्होंने बोला महेंद्र भाई मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए इसका सामान, आप सब फाड़ के फेंक दो, मेरे को नहीं है, रिपेयर करके दो। मैंने कहा चलो ठीक है भैया, मेरे क्या करेंगे। हालांकि मैं नया ही रिपेयर करता हूँ, मैंने कभी कोयल वगैरह में लगाता भी नहीं। अब दोस्तों ध्यान रहे, एक काम करना हमारे को, ये एरोलाइट का, एरोलाइट मैंने मिला रखी है, आप लोगों के सामने मैंने मिलाई थी। ये देखो बिल्कुल पतली लेनी चाहिए दोस्तों, ये नहीं आप लोग टाइट कर दो, बिल्कुल टाइट नहीं रहनी चाहिए। और यहाँ पे लगाना, इधर दिखाना बेटा, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एरोलाइट लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर एरोलाइट नहीं लगाओगे तो 2 दिन स्पीकर नहीं चलेगा, 2 दिन भी, और यहाँ से कोयल निकल जाएगी बाहर। यहाँ पे एरोलाइट ही लगाए दोस्तों, कभी भी ध्यान रहे। ये देखो ये मैं एरोलाइट लगा रहा हूँ यहाँ पे बढ़िया तरीके से यहाँ पे। और इसको दोस्तों हाथों हाथ कैसे चलाते हैं, हालांकि टाइम लगता है, आप लोगों को मैंने इस वीडियो में कई बार बोल चुका हूँ मैं भाई कैसे चलाते हैं हाथों हाथ। हाथों हाथ फर्स्ट ट्यूब से चला लेते हैं हम, लेकिन एरोलाइट कैसे सुखा के चलाएंगे उसका भी मैं दिखाऊंगा इलाज। और वो दोस्तों मेरे जुगाड़ से करता हूँ मैं। तो कमेंट में ये नहीं कहना कि महेंद्र भाई आप क्या कर रहे हो क्या नहीं है। दोस्तों मैंने कई बार इस तरीके से सुखाए हैं स्पीकर, चल रहे हैं, ये नहीं है कि नहीं चल रहे हैं। और स्पीकर भी दोस्तों मैंने दिखाया था पहले, ये RCF का है, दिखाना बेटा वापस एक बार, ये वाला थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा पीछे और थोड़ा पीछे जाओ ना, बिल्कुल RCF कंपनी का है। लेकिन कोई कहता है ना कि यार महेंद्र भाई थोड़ा ऊपर भी आना चाहिए ना, कॉपी कहते हैं वो है ये, अब पता नहीं कॉपी है या चाय है, कुल मिला के है स्पीकर। और अब लगाना है दोस्तों पेपर। पेपर आप लोगों को मैंने दिखाई दिया था, बढ़िया कंपनी का पेपर लिया है मैंने,
कपड़े में यहाँ पे फटेगा नहीं बिल्कुल भी। और ये जो यहाँ पे 2 छेद मैंने पहले ही कर लिए, देखो ये यहाँ 2 छेद। तो और दोस्तों मैंने एक बात बोली थी, 20 की जगह मैंने 5% ज़्यादा रखी थी, 25% कोयल को ऊपर। तो वो क्यों रखी वो अब मैं बताऊंगा आप लोगों को, देखना वीडियो। तो ये वायर यहाँ पे डालना है पहले से, दिखाना बेटा, यहाँ पे इन छेद में पहले ही डाल देना दोस्तों, ये नहीं बाद में डालो, बाद में फिर दोस्तों दिक्कत आएगी, क्योंकि हाथ वाथ अंदर जाएगा या फिर नहीं जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। ये देखो ये यहाँ पे अभी भी हाथ इधर उधर बहुत मुश्किल से जा रहे हैं, तो बाद में पेपर लगाने के बाद में दिक्कत आती है। अब देखो बिल्कुल बराबर यहाँ पे करना है फिटिंग, ये फिटिंग कर दिया, ठीक है। अब है बारी 5% की। 5% की ये है, मैंने बोला था पेपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो अब देखो 5% कोयल को मैंने ऊपर क्यों रखे थे, इसलिए ये देखो ये रखे थे, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर दूंगा। ये देखो इधर है ना बेटा, ये देखो अब ये पेपर बढ़िया तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, चिपक जाएगा ये। इसलिए दोस्तों मैंने 5% कोयल को ज़्यादा ऊपर रखी थी, क्योंकि पेपर थोड़ा बहुत इधर उधर होता ही है, क्योंकि ये कंपनी से तो कोई है नहीं, ये हमारे इधर से आते हैं। तो मैं तो जयपुर से मंगाता हूँ, तो फिक्स कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता। ये देखो ये हो गया फिटिंग, दिखाना बेटा इधर। और ये थोड़ा बहुत ऊपर है, अभी चिपका नहीं है, तो इसको 1 मिनट के अंदर अंदर ये ट्यूब होगी कड़क और फिर चिपक जाएगी। और ये कोयल दिख रही होगी, दिखाना बेटा इधर आओ। ये देखो ये कोयल बढ़िया तरीके से जैसे कंपनी ने सेट की थी उसी तरीके से यहाँ पे ये सेट हो गई, दिखाना बेटा। ये देखो यहाँ पे ये वाली इस तरीके से। अब है हमारा मेन काम। मेन काम है दोस्तों कनेक्शन करने। कनेक्शन कैसे करें, आंसू भाई इधर आओ। आज आंसू भाई दिखा रहे हैं, मेरा लड़का है कैमरा मैन, तो वो दिखाएंगे इस तरीके से वायर को यहाँ पे इसको पकड़ना। ये पकड़ लिया, ये देखो आटी लगानी दोस्तों इसके, यहाँ ये लगा दी। और इस ज्यादा वायर को है यहाँ से करना है कटिंग। और अब दोस्तों इस दूसरे वायर को उसी तरीके से, ये नहीं आप दूसरी तरीके से करो, इसी तरीके से ये देखो यहाँ से पकड़ के ये भट्ट लगा देना है, या आटी जो भी हमारे राजस्थानी में तो भट्टी कहते हैं। और दोस्तों मैं हूँ राजस्थान से, ब्यावर से, ध्यान रखना है। और अब है ये देखो ये वायर है दोस्तों, ये वाला जो हमने कनेक्शन किया था, तो इसको रखना है नीचे। और ये पतला वायर है, इसको थोड़ा ऊपर कर देना है, ये ताकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोल्ड हो जाएगा इसको बढ़िया तरीके से। दोनों वायर को इसी तरीके से करना है, थोड़ा सा अंदर खींच लेना है। और यहाँ पे ये देखो ये हो गया। और ये पेपर अब इसको हो गए 2 मिनट करीबन, मेरे हिसाब से 1-2 मिनट हो गए। और ये पेपर ये देखो असली दिखा ना बेटा, ये देखो बिल्कुल चिपक गया, नहीं तो ऊपर है नहीं बराबर, देखो दोस्तों बराबर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। थोड़ा पीछे से दिखाना बेटा, ताकि ये देखो दोस्तों बिल्कुल 1 नंबर चिपक गया, कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब है दोस्तों हमारा काम है मेन काम है सोल्डर करना। आंसू इधर आना बेटा, ये देखो ये यहाँ पे करना है, पहले पेस्ट लगानी है। मेरे पास दोस्तों लिक्विड पेस्ट है, मैं तो लिक्विड लगाता हूँ, आप लोगों के पास जो भी हो दोस्तों उसी तरीके से लगा लेना है। और सोल्डर लेना है दोस्तों, ये सोल्डर लिया है मैंने, ये वाला कोई भारतीय कंपनी का है, बढ़िया है। यहाँ पे लगाना, दिखाना बेटा, सोल्डर बढ़िया होना चाहिए दोस्तों, ध्यान रहे। ये देखो आयरन को चिपका के रख देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि हमारा सोल्डर बढ़िया तरीके से हो जाए। थोड़ा धुआं निकले तो निकले दोस्तों, थोड़ा आंखों का भी ध्यान रखना है, ये नहीं आप लोग आंखों का ध्यान नहीं रखो। ये देखो थोड़ा पीछे जाओ है ना, और आंखों का ध्यान भी जरूरी रखना है दोस्तों, ये नहीं आंखों का ध्यान नहीं रखो, नहीं तो आंखें खराब हो जाती है। तो मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। और अब दोस्तों है हमारा काम, लास्ट नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, अभी मेन काम इसका लास्ट में और बाकी है अभी। अब लगाना है एरोलाइट। यहाँ पे दोस्तों एक बोल्ट नहीं करना, यहाँ पे एरोलाइट ही लगानी है। ये नहीं आप लोग फर्स्ट ट्यूब लगा दो, फर्स्ट ट्यूब लगती है दोस्तों, फर्स्ट ट्यूब जहाँ पे हम लगाते हैं, हालांकि आप लोगों को मालूम होगा मैंने लगाई थी फर्स्ट ट्यूब ओनली स्पाइडर का। यहाँ पे लगानी, दिखाना बेटा इधर आओ, ये देखो यहाँ पे लगानी है एरोलाइट इस जगह। ये देखो इस ट्यूब में मैंने कलर वगैरह मिलाया था,
ये कंपनी के जैसे भी हो गई है। और दोस्तों इसको चला के भी दिखाऊंगा और इसकी हीटिंग करेंगे इसको थोड़ा सा, जब जाके ये स्पीकर सूखेगा। नहीं तो सर्दी का मौसम है, बिल्कुल सूखने वाला नहीं है इस मौसम में, बिल्कुल नहीं सूखेगा दोस्तों। इधर दिखा बेटा, वापस दिखाओ। ये देखो बढ़िया चारों तरफ गोल गोल लगा देनी है यहाँ पे एरोलाइट को, ताकि यहाँ से कोयल हिले नहीं बिल्कुल भी। ये देखो बिल्कुल मैंने इसको चिपका दिया है एरोलाइट से। ये देखो ये हो गया काम। थोड़ा पीछे जाओ बेटा। अब है दोस्तों इसका मेन काम। हर बार दोस्तों मैं मेन कहता हूँ, लेकिन हर काम मेन ही होता है, आप लोगों को मालूम है। यहाँ से रिप्रेस कर लो। ये हो गया रिप्रेस। अब क्या करना है दोस्तों, एक मशीन आती है हीट मशीन। हीट मशीन दोस्तों इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एरोलाइट सूखती है धूप से, और धूप तो है नहीं, सर्दी का मौसम है, तो हम हीट करेंगे। हीट से भी गर्म ही निकलेगी हवा, उससे हम हीट करेंगे। तो मैं हीट मशीन लेके आता हूँ। और दोस्तों ले लिया है मैंने ये हीट गन, ये वाला हीट गन है। इससे निकलती है गर्म हवा, बिल्कुल गर्म। तो उसको यहाँ पे जहाँ हमने एरोलाइट लगाई है वहाँ हम हीट करेंगे। हीट करना भी दोस्तों ये नहीं एक ही जगह लगा के रख दो, नहीं तो फिर क्या होता है कोयल के जो वायर चिपके रहते हैं तो वो वहाँ से लूज हो जाते हैं। तो इसका भी तरीका है, ध्यान से देखना है दोस्तों। ये नहीं आप लोग एक जगह लेके बैठ जाओ। हाँ यार महेंद्र भाई ने बताया हीट देख के, तो कोयल वहीं पे बिखर जाएगी दोस्तों, ध्यान रखा। मैंने जब पहले रिहर्सल किए थे तो एक दो बार मेरे साथ में हो गया था, कोयल बिखर गई थी। उसके बाद में दोस्तों मैं सीख गया तो मैं हमारा आराम से चारों तरफ घुमाता हूँ। पहले इसको हिट कर देता हूँ पूरी तरीके से। ये देखो ये हिट हो गई है बुरी तरीके से, हाथ भी नहीं रख सकता। अब क्या करना दोस्तों, इधर आओ, असुबह इधर आना। देखो तो ये यहाँ पे लगाना, देखो ये यहाँ इसको घुमाना दोस्तों हिट मशीन को इस तरीके से। थोड़ा पीछे ले लगा कैमरा, कहीं कैमरा गर्म नहीं हो जाए हमको। ये देखो इस तरीके से घुमाना है करीबन 1 मिनट के आसपास। ये नहीं दोस्तों एक जगह घूम लगा के रख लो, नहीं तो फिर ये कोयल खराब हो जाएगी। हमारे स्पीकर को घुमा लेना है। अगर ये मशीन हमारे से नहीं घूम रही है तो स्पीकर को घुमा लेना। ये सर्दी का टाइम है, एयरलाइट दोस्तों सूखती नहीं है और कस्टमर को चलाना है स्पीकर आज का आज, तो हमारे को ये जुगाड़ करना ही पड़ेगा। और ये जुगाड़ से कर रहा हूँ मैं, और ये नहीं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। और मैं इसको चला के भी दिखाऊंगा दोस्तों अभी इसी जैसे। ये देखो ये करीब करीब सूखने भी लग गया है। ये देखो देखो दिखा ना बेटा, ये देखो ये ट्यूब जा रही है इधर उधर सूखने के लिए। ये देखो और ये एडजस्टमेंट भी हो जाती है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है तो यहाँ पे एडजस्टमेंट भी हो जाती है। और यह जहाँ अब जैसे जैसे मैं इसको सूखाऊंगा दोस्तों, जैसे जैसे ये ट्यूब यहीं पे बिल्कुल हो जाएगी जाम हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद में क्या करना हमारे को मैं बताऊंगा, आप लोग जुड़े रहे मेरे से। क्या करना है इसके बाद में, हिट देने के बाद में क्या करना है ये नहीं दोस्तों, आप लोग मैं दिखाऊंगा अभी 2 मिनट। ये मशीन बंद होने दो आप लोग। और ये देखो इधर आना बेटा, अब देखो ये बिल्कुल सूख चुका है दोस्तों स्पीकर। अब ये एरोलाइट इधर उधर कुछ नहीं जा रहा है। और अब क्या करना दोस्तों, मशीन को बंद करना है। बंद कर दिया है। और अब दोस्तों मैं 1 मिनट के लिए चलाऊंगा मेरा फैन, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो मैं फैन चलाऊंगा। दिखाना बेटा ऊपर का फैन, ये देखो। हालांकि सर्दी का टाइम है लेकिन मैंने क्योंकि इस पे हीट दिया था दोस्तों, मैं सारा प्रोसेस बता रहा हूँ। बाकी आप लोगों को मालूम है मैं इस स्पीकर में 5 मिनट में रिपेयर कर सकता हूँ, लेकिन लोग आप लोगों का कमेंट आते रहते हैं महेंद्र भाई स्पीकर का काम बढ़िया सिखाओ मेरे को हमारे को। फैन चला दिया मैंने। अब इसको क्या ठंडा करना है। एरोलाइट तो हो गई गर्म, बहुत बुरी तरीके से गर्म हो गई, ठंडा करेंगे हम तो इससे क्या होगा, ये चिपक जाएगी वहीं करें। दिखाना बेटा, देखो बिल्कुल सूखने लग गई दोस्तों, बिल्कुल सूखने लग गई। यहाँ पे देखो, ये देखो पेचकस रख रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोई भी तरह का मूवमेंट नहीं है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता हो दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ। ये एरोलाइट मैंने लगाई थी यहाँ, ये देखना आप लोग, ये देखो ठीक है। और अब दिखाता हूँ मैं, हमने यहाँ पे हिट दे दी थी तो उसका क्या हाल हुआ। ये देखो ये तुल्ली ली है, ये देखो यहाँ पे बिल्कुल ये हो गई जाम।
कहीं भी कोयल पे टच वगैरह कुछ नहीं हो रहा। और ये नहीं दोस्तों इसकी पैकिंग वगैरह अभी निकाल दो, नहीं, पैकिंग अभी नहीं निकालनी है। कम से कम हमारे को इसको 5 मिनट तक रखना है। तो दोस्तों जब तक चाय पानी पी लेते हैं। तो दोस्तों 2 मिनट हो गए और सूख चुका है हमारा स्पीकर। एक बार वापस पेचकस ले लेना है, उससे चेक कर लेना से सूखा है नहीं। ये देखो बिल्कुल हो गया, सूख गया, पत्थर के जैसे हो गई ये एरोलाइट। ये देखो दोस्तों टक टक की आवाज आ रही है और कंपनी के जैसे, ये नहीं हमने कोई भी तरह का गंदगी की है स्पीकर में। देखना बेटा, ये देखो स्पाइडर दिखाना यहाँ पे नीचे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से कंपनी ने जैसे फिटिंग किया ऐसे कर दिया मैंने। अब क्या करना है, इसकी पैकिंग निकालनी है यहाँ से। इधर आना बेटा, एक एक निकालनी दोस्तों, सारी एक साथ में नहीं निकालनी, नहीं तो कोयल बैंड हो जाती है। एक एक निकालनी है। ये ऊपर वाली निकाल लेनी है, पहले ये निकालनी है और अब ये निकालनी है, एक एक निकाल लेनी है। फिर उसके बाद में हम सारी निकाल लेना। फिर इसको चेक करना है स्पीकर को दबा के। कैसे करना मैं दिखाऊंगा अभी। तो अब मैं नीचे बैठ जाता हूँ। कैसे चेक करना है, ऐसे कहीं कोयल टच तो नहीं हो रही है। दिखाना बेटा, इधर देखो, ये देखो दोस्तों कुछ भी टच नहीं हो रहा है बिल्कुल। और कान लगा के देखना दोस्तों, बेस आ रहा नहीं आ रहा। तो बेस आएगा दोस्तों तो कान में महसूस हो जाएगा, बम बम की आवाज आएगी, बम बम की आवाज आ रही है। तो इसमें दोस्तों बेस आएगा गजब का। अब लगाएंगे दोस्तों इसमें कैप। कैप दोस्तों यहाँ लगाने, देखो कैप कैसे लगाते हैं वो भी दिखाते हैं। और दोस्तों मैं इसको चला के भी दिखाऊंगा कैप कैसे लगाते हैं। इधर आना बेटा। कैप लगाने के लिए दोस्तों हमारे को फर्स्ट ट्यूब लेनी है काम में। एरोलाइट नहीं लेनी दोस्तों, ध्यान रहे, फर्स्ट ट्यूब लेनी पड़ेगी 2 मिनट वाली ओनली। ज्यादा भी नहीं लेनी है, अपने जरूरत के हिसाब से, क्योंकि कैप एक ही लगा रहे हैं। और एक ट्यूब और आती है इसकी, ये वाली, दोनों को मिलाना पड़ता है। तो कम से कम दोस्तों 30 सेकंड मिलाए इसको। 2 मिनट की अगर ये फर्स्ट ट्यूब है तो कम से कम 30 सेकंड मिलाना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर काम नहीं होगा बिल्कुल भी। इधर आना बेटा, ये देखो 30 सेकंड मिलाना है इस तरीके से। ये मिला दिया करीबन 30 सेकंड। आप लोग महसूस कर लेना है कि भाई हाँ हो गई, मिल गई है। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ पे लगाना है, इस जगह ऐसे लगा लेना है इस तरीके से। ज़्यादा नहीं मिलाई मैंने आज, मेरे हिसाब से मिलाई ताकि ख़राब नहीं होगी, बाकी ख़राब हो जाती है दोस्तों। ये इस डायफ्राम में आप लोगों को दिख रही होगी, कभी कभी ज़्यादा मिल जाती है तो ख़राब भी हो जाती है मेरी। और इसका टाइमिंग थोड़ा कम है, हालांकि मैं 5 मिनट की भी ले सकता हूँ, लेकिन 5 मिनट वाली मेरे पास होगी ख़त्म। अब दोस्तों क्या करना है, देखो ये कैप को पकड़ना है ऐसे, इस तरीके से पकड़ के ऐसे। इधर आना बेटा, देखो यहाँ पे लगा देना है इस जगह, ये लगा दिया, ये लगा दिया। उसके बाद में कोई वेट लेना है, आधा किलो या 1 किलो, या फिर अपने पास कोई यूनिट वगैरह हो ऐसा। तो यहाँ पे रखना है 2 मिनट। 2 मिनट दोस्तों इंतजार करेंगे हम। जय माता। तो दोस्तों 2 मिनट हो गए हैं और स्पीकर 100% सूख गया है। सूखा या नहीं सूखा कैसे चेक करना, ये जो हमने यहाँ पे ट्यूब मिलाई थी 2 मिनट की फर्स्ट ट्यूब, यहाँ से पेचकस से चेक कर लेना है। हाँ भाई ये सूख गई है, देखो ये सूख गई है। उसके बाद में हमारा वो इस पे जो वजन रखा था हमने बिल्कुल हटा देना है। हटा के अब यहाँ पे रखेंगे दोस्तों, देखो बिल्कुल कंपनी के जैसे मैंने कर दिया है एकदम। कह नहीं सकते ये स्पीकर रिपेयर हुआ। अब चेक करना है एक बार, कहीं पे कोई कोयल टच तो नहीं हो। इधर आना बेटा, देखो ऐसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब करेंगे दोस्तों इसकी टेस्टिंग, सही तरीके से इसकी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। हालांकि इस पे पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और यहाँ पे दोस्तों प्लस माइनस होता नहीं है, कभी भी ध्यान रखें, कभी कभी आते हैं, इन स्पीकरों में नहीं है। जाना बेटा, देखो यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पीकर को हम उल्टा रखते हैं तो राइट साइड में प्लस आता है। कभी भी स्पीकर पर ध्यान रखना है, अगर ओरिजिनल स्पीकर होता है या बढ़िया स्पीकर होता है तो उसमें राइट साइड में ही आता है प्लस, बाकी माइनस आता है लेफ्ट साइड में। तो इसके टाँके लगाने पड़ते हैं दोस्तों, ध्यान रहे, क्योंकि क्लिप वगैरह तो आते हैं नहीं।
क्लिप आते हैं तो मैं इसको क्लिप में चेक कर लेता। तो यहाँ पे मैं टाँके लगाऊंगा 2, फिर इसको कराऊंगा टेस्टिंग। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना है ये वीडियो कैसा लगा, और कम से कम आधा घंटा का वीडियो होगा दोस्तों, हो गया होगा। और एक एक स्टेप मैंने सिखाया है, और अब करेंगे दोस्तों इसको चेक। तो मैं गाना सेट कर लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैंने गाना सेट कर लिया है, मैं चेक करवाता हूँ। अच्छा भाई माइक निकाल दो बड़ा ना। तो दोस्तों चेकिंग हो गई है। इस तरीके से हम स्पीकर को रिपेयर कर सकते हैं, और थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगा दोस्तों, लेकिन आप लोगों को भी मज़ा आएगा देखने में। तो देख रहे क्या दोस्तों, लाइक कर दो भाई को फटाफट, और सब्सक्राइब वगैरह जो भी करना है शेयर भी कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी दोस्तों।